गुड मॉर्निंग साथियों, त्रिकोण स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और जो जनवरी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा करिए, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आप के विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न है दोस्तों, नहीं। बच्चों ने अपनी बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक और स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि का चिंतन करने की आवश्यकता है, ठीक है। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है, वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के दौरान अपनाई गई शिक्षण विधि का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। शिक्षण विधि का क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों, ठीक है। वस्तु को पढ़ाने के लिए गलत या शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। जैसे किसी विषय या फिर संकल्पना शिक्षार्थियों को सही रूप से स्पष्ट नहीं हो सकेगी, उसके परिणाम में स्वरूप बच्चे गलतियां करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि क्या हो सकता है, किस विश्वास की तरफ बच्चों की सफलता या फिर असफलता लेके जाती है। आकलन वस्तुनिष्ठ और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता होती है, या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आध्यात्मिक यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह करेगी, वह क्या कर सकती है। आप लोग आप ऑप्शन बताइए दोस्तों, प्लीज वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, या फिर इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों को योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना, या फिर वस्तु रूप से पुरस्कार प्रदान करना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम में प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आप लोग जो चीजें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं दोस्तों। बच प्रश्न बच्चों को जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, नहीं। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, नहीं। अन्य प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को अपनी भाषा और कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है दोस्तों, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी अधिगम असतर्कता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में 50 से नीचे बुद्धि लब्धि, या फिर धारा प्रवाह रूप से शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है, या फिर अन्य बच्चों को धमकाना और तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार के गयात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, बी होगा, ठीक है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलट कर जाने की कठिनाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। एक मुख्य विशेषता इन लोग की क्या होती है, तो एक मुख्य विशेषता होती है, जो जैसे धारा कोई बच्चा पढ़ रहा है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई होती है, उसी एक विशेषता है, कौन सी, अधिगम असक्ता, अधिगम असक्ता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है। तो कौन करती है दोस्तों, आप लोग कौन बात बताइए, क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता पोषित करती है, ठीक है। तो कौन कर रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम के लिए किए गए प्रशिक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने और आवश्यकता होती है, नहीं। जब परीक्षा में अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है दोस्तों, नहीं। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न अवधियों के द्वारा आकलित किया जाता है दोस्तों, यस, ठीक है। जब कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ध्यान और सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, नहीं।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोविस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बायोविस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या हो सकता है दोस्तों नहीं। बच्ची अपने आप को कर सकती है, इसका आकलन किया जा सकता है दोस्तों, नहीं। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है दोस्तों, यस। बच्चों को अपनी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो किसके द्वारा दोस्तों सीखते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना होता है दोस्तों, नहीं। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने वाले अपने व्यवहार में परिवर्तन करना दोस्तों, नहीं। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर होता है दोस्तों, नहीं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अनुकूल की प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अनुकूलन की प्रतिक्रिया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में किसको किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो किसको दोस्तों? हमारा ऑप्शन जल्दी बताइए। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिकल्पित या फिर निगनात्मक तार्किकता को अयोग्यता होता है दोस्तों, नहीं। उच्च स्तर पर अमूर्त तार्किकता की कमी होती है, नहीं। व्यक्तिगत परिकल्पना, नहीं। विचार की अनुक्रमणीयता और पलट न सके। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों और उचित एवं महत्वपूर्ण घोषित विश्वासों से मूल्य अपेक्षाएं अर्जित करना सिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्य। ठीक है, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करना क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या? विश्वास, मूल्यों और अपेक्षाओं को अर्जित करना सिखाते हैं। तो कौन सिखाते हैं दोस्तों? जिसके जिसके द्वारा बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? जिसके द्वारा बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों। ठीक है, बालक समाज के वरिष्ठ सदस्य, बालक समाज के वरिष्ठ सदस्यों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यस, यह बात सही है दोस्तों। बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या? संगीतमय, या फिर अंतःवैदिक, या फिर आध्यात्मिक, या फिर भाषा विषयक। तो वह क्या हो सकता है दोस्तों? पता है? वह अंत व्यक्तित्व हो सकता है। अंत व्यक्तित्व हो सकता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आत्मबोध ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो बाल विकास का सिद्धांत क्या क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी करके। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए कि तो क्या हो सकता है? तो विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है दोस्तों, यस, यह घटित होता है। विकास परिपक्वन अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति की सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं। अनुभव विकास का एक सा निरर्थक है, नहीं। विकास प्रबलन दंड के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिक्षेप्यों में एक प्रमुख भिन्नता है तो क्या हो सकता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक प्रमुख भिन्नता क्या हो सकती है? क्या हो सकता है दोस्तों? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, नहीं। क्या हो सकती है दोस्तों? नहीं हो सकती। ज्ञान की प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। तो क्या हो सकता है दोस्तों? इसमें व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ठीक है, यह हो सकता है, नहीं। ज्ञान की प्रक्रिया और निर्माताओं के बीच बच्चों की संकल्पना, नहीं। बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, नहीं। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, यह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। एक शिक्षार्थी है दोस्तों, केंद्रित है कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या कर सकती है? क्या क्या कर सकती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। क्या कर सकती है दोस्तों? अधिगम के सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों की मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, नहीं। मुख्य तथ्यों की व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना दोस्तों, नहीं। वह अपने विद्यार्थियों में जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तथा बच्चों को वैसा कर दिखाकर, नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। इस प्रकार की पद्धति नियोजन करना जिसमें विद्यार्थियों अपने स्वयं अधिगम के लिए पहल करने को शामिल। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? तो किससे सहमत है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे अधिक आप किससे सहमत हो सकते हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा सामूहिक प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यस, हमारा ऑप्शन ये होगा दोस्तों। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो, ये नहीं होगा। यौन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लड़कियों में कला विषयों के अंतर्गत प्रतिभा होती है, नहीं। हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए सही आंसर। प्लीज आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है और सीटेट 2022 जनवरी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रतिभाशाली तरीके से प्रक्रिया निम्नलिखित के द्वारा कर सकती है। तो क्या कर सकती है दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों को शांत सहयोग करने के लिए कहना था, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, नहीं। वंचित वर्ग के वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें दोस्तों, नहीं। ठीक है, विद्यालय और व्यवस्था स्वयं उनके तौर तरीकों के बारे में विचार करना, उनसे पक्षपात की रूढ़िबद्धता झलकती है दोस्तों। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो क्या सम्मिलित हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, नहीं। अपने विद्यालय में सामाजिक संस्कृति की पृष्ठभूमि, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो क्या है दोस्तों, प्रमुख आलोचना क्या हो सकती है? कोहबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या है दोस्तों? अनुभूतिमूलक के आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है दोस्तों, नहीं। ठीक है। कोहबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया दोस्तों, नहीं। कोहबर्ग प्रस्तावित किया कि नैतिक तार्किकता और विकासात्मक है दोस्तों, नहीं। कोहबर्ग ने पुरुष और महिलाओं को नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बायोगस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है? तो सबसे पहले क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों? विकास अधिगम के स्वाधीन है दोस्तों, नहीं। अधिगम एवं विकास की समांतर प्रतिक्रिया है, नहीं दोस्तों। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है दोस्तों, यस। ये हमारा आंसर सही हो जाए दोस्तों। ऑप्शन हमारा सी, ये हमारा आंसर सही है। विकास अधिगम का समर्थक है, नहीं। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या और समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है, तो सबसे पहले कौन कर सकती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देना, उनको हल करते समय सहयोग देना। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षिका एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है और उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बताती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या हो सकती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सोचिए, क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, ठीक है। तो क्या कर रहा है दोस्तों? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। क्या करे दोस्तों? ये हमारा ऑप्शन होगा। केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग की कोशिश कर रही है दोस्तों, नहीं। अनुच्छेद या पूर्वाभ्यास रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही, नहीं। प्रशिक्षण अधिगम सुनिश्चित करे दोस्तों, नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रकृति पालन पोषण एवं वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, तो क्या उपयुक्त प्रतीत होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है दोस्तों, नहीं। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, नहीं। एक बच्चे व्यवहार को निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है दोस्तों, नहीं। वंशानुक्रम परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। यस, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन का क्या अर्थ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? तो आप किससे सहमत है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप किससे सहमत है? जल्दी जल्दी बताइए, आप किससे सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ठीक है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता कि जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं लिया जाता है, या फिर अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। अधिगम एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है, तो मूलाधार क्या क्या हो सकता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या हो सकता है? समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस भिन्नता के
प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता होती है दोस्तों। यस, हमारा ऑप्शन ये आंसर सही होगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए दोस्तों। नहीं, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए दोस्तों। नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समाज की भिन्नता और विद्यालयों को उनकी भिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उच्च विद्यालय एक सॉरी दोस्तों, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं को आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो क्या देखा जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? तो क्या एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना, किस प्रकार के विद्यार्थियों की उपलब्धि तक कक्षा में प्रशिक्षण अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा दोस्तों? नहीं, आप किसी भी बच्चे या फिर किसी भी दिशा निर्देश को किसी भी विद्यार्थी में उपलब्ध नहीं करा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम आकलन की भूमिका को नकारना। नहीं, विद्यार्थियों को अपने आकलन को एकमात्र निर्धारित होंगे। नहीं, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन की योजना बनाए। यस, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के साथ आकलन बना के कोई भी योजना आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन हो सकता है दोस्तों? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों? नहीं, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं का हल करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसमें? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बी, बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। जो चीज़ें आप लोग ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।